हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं रचपाल साहब की बात करने वाले हैं आज के ऐसे शेयरों के बारे में जिन्होंने रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है इन शेयरों में, और आने वाले समय भी उनमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर के बारे में। दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर की प्राइस की बात की जाए तो इसका जो प्राइस चल रहा है तो वो आप देख पा रहे हैं 138 रुपये और 65 पैसे दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का। जी हाँ दोस्तों, 138 रुपये और 65 पैसे दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है। बात करें इसके रिटर्न की तो एक दिन के अंदर इसने जो रिटर्न बना के दिया है वो दोस्तों 5% का रिटर्न बना के दिया है एक दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक दिन के अंदर इसने 5% का रिटर्न बना के दे दिया है। और दोस्तों इसकी बात करें शुरुआत की तो इस शुरुआत में इंडियन रिन्यूएबल जो शुरुआत हुई है दोस्तों, अगर इसके ओवरऑल की बात की जाए तो 2023 में इसकी शुरुआत हुई है। आप देख लीजिए 2023 में इस शेयर की शुरुआत हुई है और अभी तक इसने जो रिटर्न बना के दे दिया है, और अभी ये 2024 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो इसने जो हाई मारा है तो दोस्तों आप देख लीजिए 214 रुपये दोस्तों हाई मारा है इस शेयर ने, 214 रुपये। और आने वाले समय में और ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा इसका। क्योंकि हमारा जो इंडियन है वो ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है दोस्तों कि लाइट, क्योंकि पेट्रोल वगैरह ये सब ख़त्म होने वाली थी धीरे धीरे, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलने वाली हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चलेंगी क्योंकि जो ज़्यादा हाई लोड के लिए गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी वो तो केवल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। क्योंकि उनके लिए ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी इतना हाई प्रेशर नहीं ले पाएंगी। फिर भी थोड़ा तो असर पड़ता है पेट्रोल पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अधिक महत्व दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि हमारे जो वायुमंडल है उसको दूषित होने में थोड़ा सहयोग किया जा रहा है। क्योंकि हमारा वायुमंडल दूषित नहीं होगा तो हमें अच्छी ऑक्सीजन प्राप्त होती रहेगी, जिससे आने वाली पीढ़ी को और हमारी जनरेशन को परेशानी का सामना नहीं करनी पड़े। क्योंकि आप जानते ही हैं नए नए प्रकार की बीमारियां बनती जा रही हैं। वो इसीलिए बनती जा रही है क्योंकि हमारे जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे पेड़ भी कट रहे हैं, तो इससे दोस्तों ऑक्सीजन में हमारी मात्रा है वो कम होती जा रही है और ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो इसलिए बीमारियां भी नई नई बनने लगी हैं। तो दोस्तों अगर इसके लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा इस शेयर में, क्योंकि अभी तो इसकी शुरुआत है और इसने शुरुआत में ही 170% का रिटर्न बना के दे दिया है। और ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है वो हमारा गवर्नमेंट शेयर है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का शेयर है, तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है इस शेयर में। अब चलते दोस्तों अगले शेयर की तरफ। अगला शेयर क्या है उसके बारे में बात करते हैं, कितना रिटर्न बना के दिया है उसने। टाइटन, दोस्तों टाइटन की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो प्राइस देख लीजिए, अभी इसका जो प्राइस चल रहा है टाइटन का 38 रुपये और 65 पैसे दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है टाइटन का। जी हाँ दोस्तों, 38 रुपये और 65 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन रिटर्न की बात की जाए तो इस शेयर ने भी एक दिन के अंदर जो रिटर्न बना के दिया है वो 4.46% का हाई रिटर्न बना के दे दिया है। एक दिन के अंदर 4.46% का हाई रिटर्न बना के दे दिया है। आप देख लीजिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो पेशेंस बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप इंटरडे कॉल पुट के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपना कैपिटल लॉस कर बैठेंगे। वो क्योंकि इंटरडे और कॉल पुट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें बड़े पैसों वालों का खेल ज़्यादा होता है। क्योंकि आप इंटरडे कॉल पुट करेंगे तो आप कितने की कैपिटल लगा देंगे, मान के चलिए 1 लाख 2 लाख 20 लाख 50 लाख इतने तो लगा सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो दोस्तों उनका खेल अलग ही होता है। वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में खेलते हैं। जो ट्रेड करते हैं ना वो करोड़ों में करते हैं, और उनके पास सभी फंडामेंटल होते हैं कि उनका सब पता होता है किन लोगों को कितना, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है,
हमको कहाँ प्राइस गिराना होता है, क्योंकि अगर वो मार्केट को हाई करते जाएंगे तो उनका जो जब सेलिंग करेंगे तो उनकी सेलिंग के लिए कोई होगा नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि जब एक को लॉस होता है तभी दूसरे का प्रॉफिट होता है। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट होता ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये सब हम करके देख चुके हैं और हमने काफ़ी अपना लॉस कर बैठा है। वो हम आपको ओपिनियन नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब अपना अपना चैलेंजेस होता है, क्योंकि कौन किस परिस्थिति से गुजरता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में होल्ड करते हैं तो आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। मुझे दोस्तों तब ज़्यादा दुख हुआ था जब मेरा कैपिटल लॉस हो गया था, काफ़ी नुकसान हो गया था। लेकिन अब वो मैंने अपना कैपिटल निकाल लिया है, रिकवर कर लिया है। वो किससे? वो मैंने पेशेंस से और होल्डिंग करके रिकवर किया है। क्योंकि इंट्राडे के चक्कर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, लोगों का भी और मेरा भी हुआ था। भले कितनी भी आपको जानकारी क्यों ना हो, फिर भी आपको लॉस तो होना ही है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता। मार्केट दोस्तों बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनके हिसाब से चलता है। वो जब चाहें तो मार्केट को गिरा सकते हैं और जब चाहें तो मार्केट को उठा सकते हैं, क्योंकि वो लाखों में ट्रेड करते हैं और आप लाखों में करेंगे, वो करोड़ों में ट्रेड करते हैं। जी हाँ, करोड़ों रुपयों में, 90 करोड़ रुपये में, 100 करोड़ रुपये में ट्रेड करते हैं। तो आप उनके बराबर कहाँ कर सकते हैं? तो आप सोच लीजिए, मार्केट उन्हीं के हिसाब से चलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब गरीब लोगों का पैसा, जब उनके पास एक सपोज डेट मान के चलिए, सपोज सीधी सी बात, जब वो इतना सारा पैसा लेके बैठे हैं करोड़ों के हिसाब से, 90 100 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो वो क्या अपना लॉस करवाएंगे? आप खुद देखिए, क्योंकि जब आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं, 50,000 लेके आते हैं, किस लिए आते हैं? स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के लिए आते हैं। तो वो जो 100 और 90 करोड़ रुपये स्टॉक मार्केट में आए हैं, लेकिन वो भी प्रॉफिट के लिए लेकर आए हैं। तो उनका प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो उनका प्रॉफिट जो जब ही आएगा दोस्तों कि जब आपका लॉस होगा। यानी जो रिटेलर होते हैं, जो छोटे रिटेलर होते हैं, जब उनका लॉस होगा तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। तो वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। उनको पता है कि रिटेलर का पैसा इसमें लगा हुआ है, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है। मान के चलिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये, तो लोग ज़्यादातर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? 90 पे। सीधी सी बात है, 90 पे लगाएंगे, कोई 89 पे लगाएगा, कोई 87 पे लगाएगा। तो वो क्या करेंगे? तो वो मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनको तो माल को बेचना है। अगर मार्केट ऊपर लेके जाएंगे तो उनका माल खरीदना भी तो चाहिए। उनका माल खरीदेगा कौन? शेयर को खरीदेगा कौन? आपका तो बिक जाएगा, क्योंकि उनके पास तो माल ज़्यादा है। तो जब बेचेंगे तो खरीदारी भी तो कोई होना चाहिए खरीदने के लिए। तो क्या करेंगे वो पता है? मार्केट को नीचे गिराएंगे। जहाँ आपका स्टॉप लॉस लगा होगा ना, वहाँ पे वो मार्केट नीचे गिराएंगे, क्योंकि उनका माल बिक जाएगा, आपका हिट हो जाएगा, सेलिंग जाएगी, तो उनका माल भी बिक जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट भी लॉस हो जाएगा। ये होता है स्टॉक मार्केट में। जो इंट्राडे कॉल पुट के चक्कर में पड़ते हैं ना, उनका यही होता है। इसलिए मेरा ओपिनियन मानिए दोस्तों कि आप इंट्राडे कॉल पुट के चक्कर में ना पड़ें। आपको लालच दिया जाता है ताकि आप ट्रेड लें, अपना प्रॉफिट जो आपने किया है उसमें और ज़्यादा पैसा लगाएं, क्योंकि आपको लालच देना ही उनका काम होता है। आपको एक दिन प्रॉफिट दिलवाएंगे, दूसरे दिन प्रॉफिट दिलवाएंगे, तीसरे दिन लॉस करवा देंगे। जी हाँ, तीसरे दिन आपको लॉस करवा देंगे वो। ये होता है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे अच्छा फंडा यही है दोस्तों, आपको अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो शेयर डिलीवरी में खरीदिए, इंट्राडे में नहीं। इंट्राडे में खरीदेंगे तो आपका लॉस ही होगा। इसलिए शेयर को डिलीवरी खरीदिए।
क्योंकि आप जितना इंटरडे में खरीदते उतना तो आप ब्रोकरी का चार्ज ही दे बैठते। जो ज़ीरोधा है, एंजल वन है, वो उनका इतना हाई चार्ज होता है कि आप वो ट्रेड लेते हैं आधे से ज़्यादा आपका चार्ज ही चला जाता है, और कहीं लॉस गया तो वो भी पैसा गया। दोस्तों ऐसा ना करें, आपकी मेहनत की कमाई है तो उसको सही तरीके से सही ढंग से यूज कीजिए। मैंने तो अपना लॉस कर बैठा हूँ, क्योंकि मुझे पता था। इंसान को जानकारी जब ही मिलती है जब उसको चोट लगती है। वो कहते हैं कि जब कोई इंसान बादाम खा के बुद्धि नहीं आती, लेकिन ठोकर खा के बुद्धि जरूर आ जाती है। ये तो आपने कहावत सुनी हुई, ये रियलिटी है। इंसान को बादाम खा के बुद्धि नहीं आती है, जब उसको ठोकर लगती है ना तब उसको बुद्धि आती है। वो कहते हैं कि इंसान एक बार जब दूध से जल जाता है ना तो मठा छाछ फूक फूक के पीता है उसे भी। क्यों? उसे पता है, क्योंकि दूध भी सफ़ेद होता है और छाछ भी सफ़ेद होता है। अगर वो एक बार दूध से जल गया तो वो ये जानता है कि मैं इससे भी जल जाऊंगा, इसलिए वो छाछ भी फूक फूक पे पीता है। तो दोस्तों ये तो सब था इंटरडे और कॉल पुट के चक्कर में मैंने आपको ये सब बातें बताई। आप इसके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सेबी ने भी ये कह दिया है कि 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं। आपको कितनी भी जानकारी क्यों ना, जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं कि इनको इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना प्रॉफिट चल रहा है, वो अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, कभी लॉस नहीं बताते कि हमारा आज के दिन कितना लॉस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अपना प्रॉफिट दिखा देंगे, ये आज के दिन इतना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कि लॉस नहीं बताएंगे कि हमने लॉस कितना किया है। ये तो आपने सुन लिया होगा, प्रॉफिट है, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, इतना प्रॉफिट, इतने लाख का प्रॉफिट। अरे भाई प्रॉपर्टी है तो किसी का लॉस भी तो हुआ होगा। प्रॉफिट उसी को होता है जिसका लॉस होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है दोस्तों, जब किसी का लॉस होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, और जब आपका लॉस होगा तो किसी और को प्रॉफिट हुआ होगा। ये होता है स्टॉक मार्केट में कि पैसा इधर के उधर ट्रांसफ़र होता है। स्टॉक मार्केट कोई वो नहीं है, मशीन नोट छापने वाली मशीन नहीं है कि दे नोट दे नोट दे नोट दे नोट, नहीं। ये एक बाज़ार है, मंडी बाज़ार है। किसी का माल किसी के पास जाता है, किसी का माल किसी के पास जाता है। जब एक को लॉस होगा दूसरे को प्रॉफिट होगा, जब दूसरे को प्रॉफिट होगा तो एक को लॉस होगा। ये होता है फंडा। और जो डिलीवरी में शेयर खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो उनका तो प्रॉफिट होना ही है। समझ रहे हैं दोस्तों, उनका प्रॉफिट होना ही होना है। इसलिए दोस्तों इंटरडे के चक्कर में ना पड़ें, डिलीवरी में शेयर खरीदें। और आपको शेयर कब खरीदना है उसके लिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। मैंने अपना जितना भी लॉस किया था वो सब रिकवर कर लिया है स्टॉक मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बात करने वाले थे हम, आप चलते हैं शेयर की तरफ दोस्तों। क्योंकि जब कोई बात छिड़ जाती ना तो बातों में बहुत बड़ी जानकारी तक पहुंच जाती है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप दोस्तों इंटरडे के चक्कर में ना पड़ें, डिलीवरी में शेयर खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। चलिए चलते हैं अगले शेयर की तरफ। अगला शेयर हमारा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में। तो अभी दोस्तों इसका जो प्राइस चल रहा है वो 140 रुपये और 95 पैसे दोस्तों इसका प्राइस चल रहा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न की, तो इसने जो रिटर्न बना के दिया है एक दिन के अंदर 4.21% का हाई रिटर्न, 4.21% का हाई रिटर्न। दोस्तों बात करें इसके इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसने तो भाई आग लगा दी थी इस साल। जिन लोगों ने इनमें पैसा लगाया होगा ना, उनका पैसा कितना गुना कर दिया पता था? 4 गुना। रिटर्न दिखाऊं, ये लीजिए, एक साल के अंदर 423% का रिटर्न।
इतना तो किसी ने रिटर्न नहीं दिया 1 साल के अंदर। 423 423 1 साल के अंदर कितना पैसा बढ़ा? 114 रुपये। और अभी कितना है? 140। 1 साल पहले इसका प्राइस कितना था? दिखाऊं? देख लीजिए, 27 रुपये। 27 रुपये प्राइस था इसका, 140 पे ट्रेड कर रहा है। हाई दिखाऊं इसका? हाई देख लीजिए, 185। 185 हाई मारने के बाद आज ये 140 पे है। मार्केट देख ले कहाँ चल रहा है, मार्केट डाउन में चल रहा है, हाई टॉप मार दिया है। और ये गवर्नमेंट का भी शेयर है, क्योंकि मोदी ने कह दिया था संसद में क्या, कि जो लोग जो गवर्नमेंट के शेयर हैं उन पे विश्वास नहीं करते ना, कि ये रिटर्न बना के नहीं देंगे, इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मोदी ने कह दिया था कि इस बार जो पैसा कमाना चाहता है ना स्टॉक मार्केट में पैसा, वो एक बार ना गवर्नमेंट के शेयर में पैसे लगा के देख लेना। चैलेंज दे दिया था मोदी ने चैलेंज दे दिया था कि गवर्नमेंट के शेयर में पैसे लगा के देख लेना, पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे बनता है। तो देख लो, 27 रुपये का शेयर था 1 साल पहले, 185 हाई मार दिया। मैंने दोस्तों इसमें होल्डिंग की थी। अरे भाई चाचा, रिटर्न दिखा दूंगा ना तो आपको भी, तो चलो छोड़ो, कोई अपना नहीं दिखाता। लेकिन हाँ, मैंने तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगाया था और अच्छा खासा रिटर्न बना भी है। और अब भी होल्डिंग है, मैंने कुछ भी बेचा नहीं है, अब भी इसमें होल्डिंग है और अच्छा खासा प्रॉफिट निकला है। और मैंने बताया भी था कि लगाओ पैसे। जिन लोगों ने हमारी बात को सुना होगा, समझा होगा और लगाया होगा तो उनका प्रॉफिट बना होगा। क्योंकि दोस्तों हम पैसे बनाते हैं और बनवाते भी हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाता है। जी हाँ, जब 1 साल के अंदर 423% का जब रिटर्न बन रहा है, और आपको क्या लगता है अब ये गिर रहा है तो ये आगे बढ़ेगा? नहीं, गिरता ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। बात अब ये देखी जाएगी कि इस शेयर में दोस्तों की काम क्या करता है और आने वाले समय में क्या इसका काम घटेगा कि बढ़ेगा। चलिए तो बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन शेयर के बारे में। तो ये काम क्या करती है? ये फाइनेंस का काम करती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी फाइनेंस का काम करती है। और जो कंपनी फाइनेंस का काम करती है तो वो गिरने वाली नहीं है, बढ़ने वाली। क्योंकि फाइनेंस का मतलब पैसा देना और लोगों से उस पैसा वापस लेना, वो भी ब्याज लेकर, उसका ब्याज लेकर पैसे लेती है ये। और ये अपना पैसा कहाँ देती है? इंडियन रेलवे को पैसा देती है। इंडियन रेलवे का जितने भी काम होते हैं, सपोज डेट अगर कोई कोच खरीदना है, कोच यानी रेलवे का डिब्बा खरीदना है या बनवाना है तो पैसा लगेगा, फ्री में तो आएगा नहीं। क्योंकि सरकार ने एक संस्था बना रखी है, वहाँ से पैसा आ लेते हैं। तो वो संस्था यही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कोच लेना है, रेलगाड़ी का डिब्बा बनना है तो यहाँ से पैसा लिया जाएगा, ये पैसा देगी। ये पैसा कहाँ से लेती है? ये बैंकों से लेती है, बड़ी बड़ी बैंकों से पैसा लेती है। HDFC, ICI, कोटक महिंद्रा, यहाँ से ये पैसा लेती है। वहाँ से अगर पैसा लेगी ये 10% से, तो ये इंडियन रेलवे को देगी 12%, 13% पे, यानी 3 या 2% का इसका प्रॉफिट होता है। जी हाँ,
क्योंकि ये इसके पास इतना कि बैंक तो है नहीं है, ये बैंकों से पैसा लेती है, यानी इधर हेरा फेरी, एक तरह की मानो तो हेरा फेरी। यहाँ से पैसा लिया वहाँ लगा दिया, यहाँ से लिए पैसा वहाँ लगा दिया। तो ये बैंकों को पैसा ब्याज देती है और ये यहाँ से पैसा लेती है। अगर कोई रेलवे का काम है, जैसे रेल की डिब्बा खरीदना है तो रेल यहाँ से पैसा लेगा, लाइन बिछानी है तो पैसा लेगा, रिपेयरिंग करानी है तो पैसा लगेगा। और आप तो जानते हैं जो स्टेशन है वो तो रिपेयर होते ही रहते हैं, कहीं पुल टूट रहा है, कहीं नया पुल बनना है, कहीं लिफ्ट बननी है, कहीं फर्श बनना है, कहीं पानी की व्यवस्था हो रही है, कहीं लेटरिन की व्यवस्था हो रही है। और पुताई वगैरह तो हर साल चलती रहती है। जैसे हम तुम दीपावली को अपने मकान पोतते हैं ना, तो वहाँ तो पुताई चलती रहती है, यानी इसका काम ख़त्म होने वाला नहीं है। और आप खुद देख लीजिए, आज से 10 साल पहले और आज के समय, पहले स्टेशन कैसे थे और आज स्टेशन कैसे हैं। पहले के पुराने पुल वगैरह थे, वो हटा दिए गए, नए रिपेयर बना दिए। और अब तो दोस्तों लिफ्ट भी लगने लगी हैं भाई, हमारे तरफ तो लिफ्ट लग गई है। पहले लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से चढ़ के जाते थे, लिफ्ट भी लग गई है, अच्छी खासी लाइट फिटिंग। पहले एकदम ज़्यादा लाइट नहीं थी, बट लंबी लंबी रोड लगी थी। अब तो एलईडी लाइट लगी हुई है, पक सफ़ेद, एलसीडी लगी हैं बड़ी बड़ी। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? ये पैसा यहीं से आ रहा है, यही देती है फाइनेंस पे। तो दोस्तों आने वाले समय में इसमें एकदम इसने इतनी तेज़ी बढ़ा दी है और तेज़ी बनेगी। पेशेंस बनाए रखिए, इतना रिटर्न बन गया है और ज़्यादा रिटर्न बनेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड, लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ मल्टीपल रिटर्न बनता है। अरे म्यूचुअल फंड से कर रहा रिटर्न बनेगा? म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न देगा? क्योंकि अरे म्यूचुअल फंड को हम पैसा देते हैं तो वो क्या करता है, वो भी पैसा नहीं लगाता। क्यों? वो म्यूचुअल फंड को पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि वो सिस्टम, हम दूसरे को पैसा देते हैं, वो भी पैसा नहीं लगाता है। अब उस पैसा जो इसमें लगाता है उसका पैसा हम उसको और देते हैं, तो आपको मल्टीपल रिटर्न मिलेगा कैसे? उसके लिए हम बताएंगे आपको, वहाँ पैसा लगाइए, कब लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, कि आपका रिटर्न मल्टीपल नहीं ऐसा बनेगा, घूम घूम के। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं रछपाल साक्य, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार एंड जय सिया राम।